हेलो एवरीवन। पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था बायोडिग्रेडेबल पॉलीएमाइड के बारे में, नायलॉन 2 नायलॉन 6 के बारे में बात की थी। अब उसी सीरीज़ में मैं आगे बढ़ रहा हूँ और आज आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ बायोडिग्रेडेबल पॉलीएस्टर के बारे में। ये है नायलॉन 2 नायलॉन 6 जो हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था, और आज मैं उसी की कॉन्टिन्यूटी में आगे बढ़ते हुए आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ बायोडिग्रेडेबल पॉलीएस्टर के बारे में। Now first of all, polyester, polymers having ester linkage. What is ester linkage? C double bond O, O. This type of linkage if polymer have, which is called ester linkage, इसको हम लोग ester linkage कहते हैं। और इस तरह के पॉलीमर जिसमें ester linkage प्रेजेंट हो, या ऐसा पॉलीमर जिसमें C double bond O O ग्रुप प्रेजेंट हो, ऐसे पॉलीमर्स को हम लोग पॉलीएस्टर्स कहते हैं। और यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ बायोडिग्रेडेबल पॉलीएस्टर की। पॉलीएस्टर नॉन बायोडिग्रेडेबल भी होते हैं, लेकिन इस लेक्चर में बात होगी बायोडिग्रेडेबल पॉलीएस्टर की। एंड द एग्जांपल ऑफ बायोडिग्रेडेबल पॉलीएस्टर इज PHBV। PHBV, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। PHBV, फर्स्ट ऑफ ऑल PHBV का फुल नेम आपको पता होना चाहिए। इट इज़ एन एब्रीवेशन PHBV। नाउ व्हाट इज़ द फुल नेम ऑफ PHBV? इट्स फुल नेम इज poly beta hydroxy butyrate co beta hydroxy valerate। थोड़ा नाम बड़ा लग रहा है, लेकिन इट्स वेरी इजी टू रिमेंबर द नेम। कैसे देखें? फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ अ पॉलीमर, तो पॉली जो वर्ड आ रहा है वो पॉलीमर की वजह से आ रहा है। एंड बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट is one monomer and beta hydroxy valerate is second monomer। beta hydroxy butyrate और beta hydroxy valerate का होगा कंडेंसेशन। दिस CO स्टैंड फॉर कंडेंसेशन। beta hydroxy butyrate और beta hydroxy valerate का कंडेंसेशन होगा, यानी कि ये दो मोनोमर आपस में जुड़ेंगे। तो दो मोनोमर PHBV के हो गए बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट, और दूसरा मोनोमर हो गया बीटा हाइड्रोक्सी वैलिरेट। अगर हम लोग IUPAC के हिसाब से बात करते हैं तो ब्यूटाइरेट, beta hydroxy butyrate is a acid. It is a carboxylic acid having 4 carbon atom with OH group at beta position, means OH group at third position in acid। और valerate means होता है, valerate जो आया है वो valeric acid से आया है। valeric acid is a common name of pentanoic acid, जिसे आप IUPAC में pentanoic acid कहते हैं, common language में हम लोग valeric acid कहते हैं। तो ये जो beta hydroxy valerate है, it is a carboxylic acid having 5 carbon atom with OH group at beta position, that is with OH group at third position। तो बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट का IUPAC नेम हो गया 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनिक एसिड, और बीटा हाइड्रोक्सी वैलिरेट का IUPAC नेम हो गया 3 हाइड्रोक्सी पेंटोनिक एसिड। आई एम जस्ट ड्राइंग द स्ट्रक्चर, इनके स्ट्रक्चर बना रहा हूँ और फिर इनको कंडेंस करके PHBV बनाना सीखते हैं। तो okay guys, 3 hydroxy butenic acid, so it is 3 hydroxy butenic acid we have। it's 1 2 3 4, थर्ड कार्बन वी हैव OH ग्रुप। नंबरिंग यहाँ से होगी, कार्बोक्सिलिक एसिड वाले कार्बन से नंबरिंग करेंगे। एंड टोटल वी हैव 4 कार्बन एंड ऑन अ थर्ड पोजीशन वी हैव OH ग्रुप। 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनिक एसिड, दैट इज बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट। अब हम बनाएंगे बीटा हाइड्रोक्सी वैलिरेट, यानी कि 3 हाइड्रोक्सी पेंटोनिक एसिड। तो 3 हाइड्रोक्सी पेंटोनिक एसिड अगर हम बनाएं तो कुछ इस तरीके से हम लोग 3 हाइड्रोक्सी पेंटोनिक एसिड बनाएंगे। ओके, देखिए यहाँ से नंबरिंग करेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड वाले कार्बन से नंबरिंग होगी। it's 1 it's 2 it's 3 पे हाइड्रोक्सी आ गया, it's 4 it's 5, 3 हाइड्रोक्सी पेंटोनिक एसिड। नाउ इम्पॉर्टेंट थिंग इज दिस कि आप इन दोनों मोनोमर्स को एडअप कैसे करोगे, कंडेंस कैसे करोगे। तो बेटे यहाँ पर ये है कार्बोक्सिलिक एसिड। आप इस तरीके से
इन मोनोमर्स को आप रिप्रेजेंट करिएगा, लिखिएगा कि एक मोनोमर का 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट का कार्बोक्सिक एसिड और दूसरे मोनोमर का OH ग्रुप आमने सामने आ जाए। ओके, उससे क्या होगा, कंडेंसेशन रिएक्शन दिखाने में आपको आसानी होगी, क्योंकि जब इन दोनों का कंडेंसेशन होगा, लिखने के तरीके आप कई तरीके से इनको लिख सकते हैं, बट द ईजिएस्ट वे कि आप कार्बोक्सिक एसिड और अल्कोहल को आमने सामने रखें। देन व्हाट विल हैपन, देयर इज अ कंडेंसेशन रिएक्शन, एलिमिनेशन ऑफ अ वाटर मॉलिक्यूल विल अकर एंड इट इज़ अ एसिड इज अ अल्कोहल। जब भी अल्कोहल और एसिड आपस में कंडेंस होते हैं, देयर इज एलिमिनेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल एंड OH ऑलवेज कम फ्रॉम एसिड। पॉइंट टू बी नोटेड, इट इज़ अ एसिडिफिकेशन रिएक्शन बेसिकली। और ऑर्गेनिक में भी हम लोग ये जानते हैं कि कभी भी एसिडिफिकेशन रिएक्शन में एसिड और अल्कोहल जब इंटरेक्ट करता है और वाटर निकलता है तो एसिड से OH एलिमिनेट होता है। इस बात को खास ध्यान दीजिएगा। एसिड है, हमारे दिमाग में आता है कि एसिड है तो यहाँ से H एलिमिनेट होना चाहिए था, अल्कोहल से OH, बट यहाँ पर थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। और अगर ऑर्गेनिक में भी आपने ये चीज़ पढ़ी होगी और नहीं पढ़ी है तो आगे आप इस बात को देखेंगे कि एसिडिफिकेशन रिएक्शन में जब भी अल्कोहल और एसिड इंटरेक्ट करता है, आपस में ऐड होता है, तो वाटर मॉलिक्यूल निकलता है, तो OH हमेशा एसिड से एलिमिनेट होता है। नाउ यहाँ से हम लोग इसका मैकेनिज्म जब आप देखेंगे तब आपको ये क्लियर होता है कि एक्चुअल में ऐसा हो क्यों रहा है, कि क्यों एसिड से OH निकल रहा है और अल्कोहल से H। खैर, फिलहाल हम लोग मैकेनिज्म के ऊपर बात नहीं कर रहे हैं, फिलहाल हम लोग कंडेंसेशन के ऊपर बात कर रहे हैं। तो कंडेंसेशन इस तरीके से करवाइएगा एंड दिस कंडेंसेशन प्रोसेस विल कंटिन्यू हियर ऑल्सो। लेफ्ट हैंड साइड में भी कंडेंसेशन प्रोसेस कंटिन्यू करेगा और राइट हैंड साइड में भी कंडेंसेशन प्रोसेस कंटिन्यू करेगा। यहाँ से OH एलिमिनेट होगा, इसके बगल में जो मॉलिक्यूल होगा उससे H एलिमिनेट होगा OH से। मतलब ये जो कंडेंसेशन प्रोसेस यहाँ पर चल रही है, OH का और H का निकलना, वही प्रोसेस बेटे यहाँ भी चलेगी और वही प्रोसेस यहाँ भी कंटिन्यू होगी। नाउ इन दोनों को जोड़ें तो किस तरीके से जोड़ेंगे, देखो बस बहुत ईजी है। यहाँ से O दिखाएं, H नहीं दिखाएंगे बिकॉज दिस H विल गेट एलिमिनेट आउट। नाउ वी हैव CH, CH से जुड़ा हुआ है CH3, फिर CH2 है, देन वी हैव C डबल बॉन्ड O, दिस C डबल बॉन्ड O, और C डबल बॉन्ड O जो है ये जाकर कनेक्ट होगा O के साथ। H OH निकल गया, जहाँ से एलिमिनेशन हुआ है वहीं से लिंकिंग होगी, C डबल बॉन्ड O के साथ जुड़ेगा, then O is attached with CH, then CH is attached with CH2 and then it is attached with what? It is attached with C double bond O और OH आप नहीं शो करेंगे because it is used in elimination। और यहाँ पर बच्चों है CH2, ये वाला CH2 CH3 CH2 CH3। वी हैव डन नथिंग, हमने इन दोनों को जोड़ दिया है, यहाँ से वाटर एलिमिनेट किया है, ये प्रोसेस इधर कंटिन्यू किए, यहाँ से H एलिमिनेट कर देंगे और इस साइड से आप OH एलिमिनेट कर देंगे। एंड इन दिस वे दिस पॉलीएस्टर इज गेट फॉर्म्ड होल N हैविंग एस्टर लिंकेज। ये देखिए इसमें एस्टर लिंकेज आ रही है, C डबल बॉन्ड O इज एस्टर लिंकेज, या तो इट इज़ अ पॉलीएस्टर, इट इज़ अ पॉलीएस्टर, इट इज़ अ बायोडिग्रेडेबल पॉलीएस्टर। ओके, PHBV। तो अगेन यहाँ से क्वेश्चन किस तरीके से बन सकता है, पूछा जा सकता है गिवन एग्जाम्पल ऑफ बायोडिग्रेडेबल पॉलीएस्टर देन यू हैव टू राइट PHBV। आपसे इसकी फुल फॉर्म पूछी जा सकती है, आपसे इसके मोनोमर्स पूछे जा सकते हैं, 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनिक एसिड एंड 3 हाइड्रोक्सी पेंटोनिक एसिड, और आपसे स्ट्रक्चर देकर PHBV का स्ट्रक्चर देकर इसको आइडेंटिफाई करने को पूछा जा सकता है। आपको ऐसे पॉलीमर का स्ट्रक्चर दे दिया जाएगा और फिर आइडेंटिफाई करने को पूछा जाएगा कि बताइए ये कौन सा पॉलीमर है। तो सबसे पहले आप लोग इसके अंदर ढूंढेंगे कि इसके अंदर कहीं एमाइड लिंकेज है या इसके अंदर एस्टर लिंकेज है। उस हिसाब से आप पहले ये पता लगाएंगे कि वेदर इट इज़ अ पॉलीअमाइड और इट इज़ अ पॉलीएस्टर। जब आप ये रिकॉग्नाइज कर लेंगे तब जाकर आप मोनोमर्स को आइडेंटिफाई कर पाएंगे। PHBV का जो सबसे इंपॉर्टेंट यूज़ है बच्चों वो है फॉर मेकिंग द आउटर शेल ऑफ द कैप्सूल्स। जो कैप्सूल्स होते हैं मेडिसिन्स में, हम लोग जब कैप्सूल लेते हैं सब लोगों ने देखा है, तो कैप्सूल का जो बाहर का कवर होता है बच्चों, इट इज़ मेड अप ऑफ बायोडिग्रेडेबल मटेरियल, बिकॉज उसको पेट में जाकर डाइजेस्ट होना है तो इट शुड बी अ बायोडिग्रेडेबल। तो वो जो कैप्सूल का आउटर कवर है इट इज़ मेड अप ऑफ PHBV। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नेम द पॉलीमर विच इज़ यूज फॉर मेकिंग द आउटर शेल ऑफ द कैप्सूल, तो वो होगा PHBV।
तो पहले लेक्चर में मैंने आपके साथ डिस्कस किया था बायोडिग्रेडेबल पॉलीएमाइड, और आज के लेक्चर में मैंने आपके साथ डिस्कस किया बायोडिग्रेडेबल पॉलीएस्टर। ओके, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा, और इसे दोबारा प्रैक्टिस ज़रूर करें। एक बार लिखकर प्रैक्टिस करेंगे, 2 बार लिखकर प्रैक्टिस करेंगे, डेफिनेटली यू विल गेट इट। थैंक यू वेरी मच। ओके।